तो कैसे हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को आप सभी छात्र ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर में हम दो प्रकार के पावरफुल ऑब्जेक्टिव देखेंगे जिसे बोर्ड एग्जाम और प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार किया गया है। इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि अगले सब्जेक्ट का वीडियो आपको जल्द मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अगर हम आंखों के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। तो इसका जवाब होगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, यानी ऑप्शन ग सही है। सवाल नंबर 2 है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। यानी अगर हमारे आंखों की जो लेंस की क्षमता है यानी फोकस दूरी है अगर कम हो जाती है तो उसमें यानी कि हमारी आंखों में कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इसका सही जवाब होगा निकट दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन ख सही है। सवाल नंबर 3 है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। इसका सही जवाब होगा 5, यानी कि ऑप्शन घ सही है। सवाल नंबर 4 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। इसका सही जवाब होगा दृष्टिपटल, यानी कि ऑप्शन घ सही है। सवाल नंबर 5 है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। इसका सही जवाब होगा ग, यानी कि 25 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 6 है, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु होता है। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, यानी कि अनंत। अगर आपका आंख है यानी कि नेत्र स्वस्थ है तो उसका दूर बिंदु अनंत होता है, यानी कि कितनी भी दूरी तक हम देख सकते हैं। सवाल नंबर 7 है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, यानी कि इसका क्या कारण है। इसका सही जवाब होगा ख, समंजन। सवाल नंबर 8 है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण यानी कि रंग सबसे कम विचलित होता है वह है, यानी कि वह कौन सा रंग है। इसका जवाब होगा ख, लाल। सवाल नंबर 9 है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। इसका सही जवाब होगा क, दूरदृष्टि दोष। सवाल नंबर 10 है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। इसका सही जवाब होगा ख, लाल। सवाल नंबर 11 है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इसका सही जवाब होगा घ, पक्षमाभि पेशियों द्वारा। सवाल नंबर 12 है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। इसका सही जवाब होगा प्रकीर्णन, यानी कि ऑप्शन ख सही है। सवाल नंबर 13 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। सवाल नंबर 14 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी को हम याद रखेंगे तो हमको यह प्रश्न भी याद रहेगा, इसका जवाब भी याद हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। इसका सही जवाब होगा घ, उत्तल लेंस का। सवाल नंबर 15 है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क, यानी कि उत्तल लेंस। सवाल नंबर 16 है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, यानी कि अवतल लेंस का। फ्रेंड्स इन 16 प्रश्नों के अलावा हमने एक प्रश्न का ऐसा डेटा तैयार किया है ताकि आपको बोर्ड परीक्षा से लेकर के प्रतियोगी परीक्षा तक आपको ये जो प्रश्न अभी जो हम दिखाने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा काम देंगे। तो फ्रेंड्स आप इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें और आप इनको समझने की भी कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड्स हम इन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। जैसा कि इसमें है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। प्रश्न को समझिए, प्रकाश जो है एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि वो उसको कहते हैं कार्निया भी और दूसरा बी है स्वच्छमंडल भी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है, तो इसका सही जवाब होगा गोलाकार, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2.3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं परितारिका, यानी कि ऑप्शन ए सही है।
परितारिका नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है परितारिका नियंत्रण करती है, इसका सही जवाब होगा पुतली के साइज को, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि पुतली। चलिए नेक्स्ट है बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, इसका सही जवाब होगा रेटिना में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, इसका सही जवाब होगा प्रकाश सुग्राही, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, इसका सही जवाब होगा ए यानी कि मस्तिष्क में। मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, इसका सही जवाब होगा क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए, और ऑप्शन बी क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, यानी कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश कौन सा रंग यानी कि वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि नीला। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इसका जवाब होगा 7, यानी कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूर्य की विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी काला। नेक्स्ट है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है, यानी कि अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा नजर आता है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी काला। अगला है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। खतरे का संकेत यानी कि अगर किसी प्रकार का खतरा है, अगर उसका संकेत कहा जाए प्रकाश के रूप में, तो वो जो प्रकाश है किस रंग का होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि लाल। अगला प्रश्न है कि आकाश जो है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय कैसा दिखाई देता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाल, जिसको हम रक्ताभ भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है, इसका सही जवाब है बी श्वेत। तो फ्रेंड्स इन सभी ऑब्जेक्टिव को बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया गया है। आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लें और मेहनत को सफल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही 9th, 10th, 11th, 12th और प्रतियोगी परीक्षा की सबसे अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल आरजी सोशल स्टडी को